जी अभी हम लोग यहाँ पर मेन फैक्ट्री के हिस्से में आ गए के प्रोडक्शन फ्लोर पे हम लोग प्रोडक्शन फ्लोर इस पे इंटर हो रहे हैं। यहाँ से फुटबॉल मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। इस शीट से आगे जो है इस पे डिफरेंट कलर्स प्रिंट होंगे। इसी तरह ये डिफरेंट कलर्स का वो शेड कलर मुख्तलिफ कलर्स आ रहे हैं। यहाँ के बाद ये प्रिंटिंग में आ गई, डिफरेंट कलर जो है वो प्रिंट हो रहे हैं। पे हाईटेक जो है वो लेज़र कटिंग जो है हो रही है। यूनिक प्रोसेस है कटिंग का जो कि सिर्फ फॉरवर्ड में है, जिसमें हम लोग इसको लेज़र से कट करते हैं। लेज़र से कट करने का मतलब ये है कि इस तरह से हम लोग इसकी वेस्टेज को रिड्यूस करते हैं और इसी तरह इसकी जब वेस्टेज रिड्यूस होती है तो फास्ट रिडक्शन भी आती है और इसी तरह इसका जो है वो क्वालिटी भी इम्प्रूव वर्जन होता है इसका क्वालिटी भी। यहाँ पे जो है वो बॉल की स्टिचिंग हो रही है। यहाँ पे कोई भी बंदा कंप्लीट बॉल स्टिच नहीं करता क्योंकि ये लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में प्रोडक्शन हो रही है। हर बंदे के पास कुछ सेकंड का जो है वो जॉब है और हर बंदा अपना वो फ्यू सेकंड का जॉब करने के बाद नेक्स्ट को पास ऑन कर देता है और इस तरह ये सेकंड स्टेप हो गया प्रोडक्शन का। जब ये इधर पहुंचते हैं स्टेज पे तो इसके पास ये दो हाफ होते हैं और ये जो है वर्कर ये जस्ट इन दो हाफ्स को ज्वाइन कर रहे हैं और बॉल इज रेडी। ब्लेडर इंसर्ट कर रहे हैं उसमें और ब्लेडर इंसर्ट करने के बाद फिर वो वाला पोर्शन रहता है छोटा सा और ये ब्लेडर है। हाँ ये ब्लेडर। वहाँ पे उसकी प्रिंटिंग होती है और इसके बाद इसकी लेज़र पे कटिंग और लेज़र कटिंग के बाद इसकी सुइंग है। ये कंडीशनिंग ब्रिज है। बेसिकली यहाँ पे जो है वो 24 घंटे के लिए बाल को जो है वो स्टैक किया जाता है। इसको रखते हैं कंडीशनिंग पर्पसेस के लिए ना, कि ताकि इसमें कोई एयर लॉस ना हो और ये प्रॉपर जो है इसकी कंडीशनिंग हो जाए। इस सेक्शन में जा रहे हैं अभी। ये हमारा वेयर हाउस है, डिस्पैच सेक्शन। यहाँ से डिफरेंट कंट्रीज़ को जो जा रही है शिपमेंट, लाइक ब्राज़ील जा रही है, यूएसए जा रही है, फ्रांस, तुर्किया, यूएसए, सारे का सारा, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, मैक्सिको, यूएसए, चाइना भी जा रहा है यहाँ से। हाँ ये बड़ी बात है। हाँ ये एयरलेस मिनी बॉल, छोटे बॉल है विदाउट एनी ब्लेडर। एयर नहीं होती? नहीं, ब्लेडर नहीं होता। अच्छा, दिस इज विदाउट एयर की जगह पे। ख्वाजा मसूद अख्तर साहब, फाउंडर, ऑनर एंड चेयरमैन ऑफ फॉरवर्ड ग्रुप एंड कंपनी। वर्ल्ड कप की बॉल यहीं से, इसी फैक्ट्री से गई है माशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है। हाँ माशाल्लाह तबारकल्लाह। और अब आगे भी माशाल्लाह चल रही होंगी। यहाँ पर भी काफ़ी फुटबॉल्स मुझे नज़र आ रही हैं, तो इसमें कोई आप बताएंगे हमें कि कौन कौन से वर्ल्ड कप की कौन सी बॉल्स हैं यहाँ पे? ये ब्राज़ुका है जो कि ब्राज़ील में खेला गया था जी माशाल्लाह। इसको नाम ब्राज़ुका बॉल है। ठीक है। 2014 में जो ब्राज़ील में वर्ल्ड कप हुआ था ये उसका ऑफिशियल मैच बॉल है। टेलस्टार 18 है, ये जो रशिया में वर्ल्ड कप हुआ था 2018 के अंदर, ये वो वाला बॉल है। ये वाला बॉल रहला है जो कि कतर में खेला गया था अभी 2022 का जो लास्ट वाला यही है। ये लास्ट वाला जो बॉल। ठीक माशाल्लाह। तो यहाँ पर डेली बेसिस पे कितनी प्रोडक्शन हो रही होती है यहाँ पर? डिपेंड करता है। जब पिछले दिनों जब वर्ल्ड कप का रश था उस वक्त हम कोई 60 से 70 हज़ार बाल पर डे पे थे। आजकल तकरीबन 50 हज़ार बाल पर है। अल्लाह का शुक्र है, ये दुनिया की सबसे बड़ी फुटबॉल फैक्ट्री है। पहले ये चीज़ें चंद चाइनीज़ फैक्ट्री के पास होती थी। ये अल्लाह का शुक्र है फिर हमने अपने सिस्टम को ऑर्गेनाइज़ किया। स्पेशली रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बड़ा स्ट्रॉन्ग सेक्शन बना। हमने इंजीनियर्स हायर किए। इस वक्त तकरीबन 100 के करीब इंजीनियर्स हैं हमारे पास और रिसर्चर जो हैं वो डेडिकेटेड रिसर्चर्स हैं, रिसर्च कर रहे हैं। उसके साथ लेबॉर्ट्री है जो कि दुनिया की पहली एक्रीडेटेड लेबॉर्ट्री है जिसमें 90+ टेस्ट अवेलेबल हैं। इसकी वजह से चूँकि हम रिसर्च में होते हैं तो बहुत चीज़ें डेवलप करके उसका पेटेंट्स इंटरनेशनल या नेशनल पेटेंट करवाते हैं चीज़ों को। उसके थ्रू फिर हम जाके जब वो अपने कस्टमर्स को चीज़ प्रेजेंट करते हैं तो उसका इम्पैक्ट डिफरेंट होता है। इसीलिए हम आज अल्लाह का शुक्र है कि बढ़ते बढ़ते
और चाइनीज़ कंपनियों से आगे निकल गए हैं। ज़बरदस्त, इसके अलावा